नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिख समाज के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ निकाला जुलूस। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के विरोध में न्याय यात्रा निकालकर भाजपा की साजिश का किया विरोध। चांडिल के कानबेड़ा महाली टोला में 4 लाख की लागत से बनने जा रहे स्नान घाट का हुआ शिलान्यास। किसान आंदोलन की आग पूरे देश में धीरे धीरे फैलती जा रही है और इसकी धमक अब जमशेदपुर भी पहुंच चुकी है। जमशेदपुर में सिख समाज के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ एक जुलूस निकाला। सिख समाज के लोगों के इस जुलूस ने पूरे शहर का भ्रमण किया और केंद्र सरकार से किसानों के हित में फैसला लेने की मांग की है। कहा है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि किसानों की सभी मांग मान ली जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मानी गई। अंततः एक बार फिर किसान उग्र हो चुके हैं। उधर जमशेदपुर के किसान और सिख समाज के लोगों ने झारखंड किसान के बैनर तले सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी जब किसान आंदोलन को मान लिया गया था और जो है केंद्र सरकार द्वारा उसको अपना विड्रॉ कर लिया था और कहा था कि किसानों की सभी मांगे हम मानेंगे, और वो आज ये साल भर से ज़्यादा ऊपर हो गया। और आज जो देखिए वही चीज़ को लेके फिर किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये जो किसान आंदोलन है ये किसी जात पात का आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण किसानों का आंदोलन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आंदोलन है, यह किसी एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। लेकिन ये दुखद बात है कि हमारे किसान भाइयों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अभी परसों ही जो है एक हमारा नौजवान जो है वो शहीद हुआ, उनको गोली मारी गई। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने गोली मारी सिविल ड्रेस में, वो पुलिस के आदमी थे। ये एक किस्म का जो है उसी में घुसपैठियों को घुसाकर जो है आंदोलन को डैमेज करना चाहते हैं। तो हम लोग ये बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, हम लोग ये बता देना चाहते हैं उनके जो सपोर्टरों को कि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था ना झुका है ना झुकेगा। आने वाले समय में जो है जब भी जो भी करना पड़ेगा, हमारे किसान यूनियन के जो हमारे सुमित जी और इनके जो साथी हैं, ये जो एकजुटता मंच बनाए हैं, इनके नेतृत्व में हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार भगवान सिंह के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चल रहा है और आने वाले समय में और जोर पकड़ेगा जब तक जो है किसानों को जो है न्याय नहीं मिल जाता है। जो MSP की मांग है और भी कई मांगे हैं, तो आप इससे तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि ये कहता था कि किसानों की सारी मांगे मान ली है, तो जब मान लिया तो किसान सड़कों पर क्यों आए? उस समय बोले 1 साल हो गया। क्या हो गया भैया? अगर किसान अभी आए तो अब जवाब दे कि अब तो आपका मांग मान लिया, आप लोग हटिया। लेकिन यह था कि साल भर बेवकूफ़ बनाया किसानों को। अब ये अभी जो चुनाव होने वाला उसके पहले ये लोग नौटंकी कर रहे थे, तो किसान जागे, उनके जो लीडर है जागे कि भैया हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाने के चलते आज जो फिर ये किसान जो है वो सड़कों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर के सुंदरनगर चौक से नीलडुंगरी व्यांगविंग पंचायत तक न्याय यात्रा निकालकर भाजपा की साजिश का विरोध किया। इस न्याय यात्रा के माध्यम से पंचायत स्तर पर लोगों के बीच जाकर भाजपा की साजिश का उल्लेख करते हुए सोरेन के निर्देश होने की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि भाजपा किस तरह सत्ता हासिल करने के लिए ईडी का सहारा लेकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती है। जब सोरेन अडिग होकर खड़े हुए तो उन्हें साजिश रचकर जेल भिजवा दिया, जिसके विरोध में जेएमएम पूरे राज्य में न्याय यात्रा निकालकर भाजपा का पर्दाफाश करेगी। झारखंड राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तभी से यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब सरकार को गिराए, कैसे स्थिर करे, कैसे बदनाम करे, इसी का षड्यंत्र रच के रखा हुआ था। आज माननीय हेमंत सोरेन जी को उन्होंने जेल में डाला, कोई उनका सबूत नहीं है। जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं, सदन के पटल में माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अगर ज़मीन मेरे नाम से हुआ तो मैं राजनीति के झारखंड छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात इतने बड़े उच्च सदन में कोई ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन ये लोग फिर भी बिना कोई सबूत, बिना कोई ठोस प्रमाण के आज उनको जेल में डाला गया है। इसी के विरोध में आज हम लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं ईडी सीबीआई से सबूत दे, वरना आप झारखंड में आपका खैर नहीं है।
कानबेड़ा महालीडोला में 15वां वित्त आयोग के तहत 4 लाख की लागत से बनने जा रहे स्नान घाट का ईचागढ़ विधायक सविता महतो व जिला पार्षद पिंकी लायक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मांझी बाबा ने आदिवासी रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने विभिन्न समस्या जैसे सड़क, बिजली, पानी को लेकर विधायक सविता महतो को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश लायक, पंचायत समिति सदस्य माधवी सिंह सरदार, ग्राम प्रधान मदन बेशरा, सुरेश प्रमाणिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंचायत में जो सरकारी तालाब में स्नान घाट का शिलान्यास किया गया है, लगभग 4 लाख की लागत से रोड और पानी का समस्या, जो यहाँ पर चापाकल एक ही है बोल रहे हैं, जो पीने के पानी के लिए काफ़ी दिक्कत के सामना करने पड़ता है, और रोड रास्ता के लिए अभी यहाँ के दीदी लोग हमसे मांग होगा, जो बहुत जल्दी ही धरातल में देखेंगे। बालीगुमा बगान एरिया में विधायक निधि से जिस स्थान के लिए योजना पास हुई, वहां पर ना बनकर नाली दूसरे स्थान पर बना दी गई। स्वास्थ्य मंत्री बंदा गुप्ता एवं मानगो उप नगर आयुक्त सुरेश यादव की जुगल जोड़ी का कमाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में संवेदक बोर्ड लगाकर भाग गए। लोग अब चिंता कर रहे हैं कि जिस योजना का बोर्ड लग गया, अब तो वह निर्माण नहीं होगा। स्थानीय लोगों को आजीवन नरकीय जिंदगी जीना पड़ेगा। देखिए, आज मुझे स्थानीय लोगों ने बुलाया कि कल देर रात अंधेरे में संवेदक नगर निगम के अभियंता के साथ आए थे और एक शिलापट लगा के भाग गए। जब लोगों ने शिलापट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि विधायक निधि से संजय भुइयां के घर से सुरेंद्र सिंह के घर तक नाली बन गई है। लेकिन लोग तो हतप्रभ उस समय हो गए जिस समय वहाँ नाली बना ही नहीं, उसके बदले नाली दूसरे स्थान में बन गया। मैंने जहाँ नाली पास ही नहीं हुआ था, लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने मामले को प्रकाश में लाया। अब एक जाँच का विषय है कि जहाँ नाली बनी वो किसके दबाव में बनी। क्या वहाँ किसी बहुत बड़े बिल्डर ने जमीन खरीद रखा था, या किसी जमींदार की जमीन थी, या मंत्री जो विधायक निधि से काम हुआ है तो निश्चित रूप से विधायक से क्या उसका साठगांठ था। ये एक चिंता के विषय, इसलिए हमने इस मामले का उजागर किया है। मैं इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त महोदय के साथ साथ नगर विकास के सचिव को भी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से एक चीज, कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी नगर निगम बना है, वहां के जो आयुक्त रहेंगे, जो विकास आयुक्त रहेंगे, वो प्रशासनिक सेवा के आए हुए अधिकारी रहेंगे। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इकलौता मानगो नगर निगम है जहां अभियंता विभाग से आए हुए सुरेश यादव रह रहे हैं। 400 फीट नाले का निर्माण होना था, नाला पास हुआ, दूसरी जगह बन गया। और ताजुब की बात एक और है, मुझे अभियंता ने फोन किया, स्थानीय लोगों से भी मेरी बात हुई, अभियंता दौड़े दौड़े वहां गए, मामला को दबा दो, मामले को ठंडे बस्ते में कर दो, गलती हो गई है, मैं एग्जाम ड्यूटी में था। जो हमारा काम करने वाला जो पेटीदार था, जो विधायक का कार्यकर्ता था, वो गलती से बना दिया। हमने पूछा अभियंता से, क्या 450 फीट नाली एक दिन में बनती है? 450 फीट नाली बनने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। आप सोचिए, अभियंता ने खुद कहा कि मैंने देखा नहीं कहाँ नाली बना, और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि मामला को हाईलाइट मत कीजिए विकास जी, शिकायत मत कीजिए, हम अपने पैसे से बुधवार को जहां नाली पास हुआ है वहां बना देंगे। और मैं तो इस मामले को लेके उपायुक्त को ज्ञापन दूंगा, कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त कार्यालय में आमरण अनशन में बैठने का। आज से बागुनहातू फुटबॉल मैदान में मॉर्निंग ग्रुप द्वारा चतुर्भुज प्रसाद की स्मृति में 3 दिवसीय बाल मेला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पहले पूजा पाठ से की गई। मॉर्निंग ग्रुप के अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जहां पर बस्तीवासी आंख, दांत, शुगर, प्रेशर सहित पूरा चेकअप करा सकते हैं। शाम में खेलकूद का भी आयोजन किया गया है। इस बाल मेले में 5 से 6 प्रकार के झूले रखे गए हैं, जिसमें लगभग 200 स्कूली बच्चे इसका निःशुल्क लुत्फ उठाएंगे। झूला में सुरक्षा का पूरा व्यवस्था रखा गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। वहीं एक स्कूल की प्रिंसिपल सुष्मिता सिन्हा ने बताया कि इस बाल मेला में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, क्विज, ड्राइंग प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय बाल मेला के अंतिम दिन इसका परिणाम घोषित किया जाएगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है और इसका सभी बच्चे लाभ उठा सकते हैं। आज मेले का शुभारंभ हो रहा है। एक्चुअल में हमारे पिताजी श्री चतुर्भुज प्रसाद जी का पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग इस मेला का आयोजन किए हैं कि बच्चों को हम लोग, क्योंकि मेरे पापा को बच्चों लोग से बहुत ज़्यादा लगाव था,
तो हम लोगों का मकसद था कि पुण्यतिथि पे हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। इस बार चाहे कि बच्चे लोगों को खेलने के लिए हम लोगों ने झूला का व्यवस्था किए हैं और यहाँ के बस्ती वासियों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क मेडिकल चेकअप का व्यवस्था किए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आई का, डेंटल का और पूरा हेल्थ का, ब्लड शुगर बीपी का सबका हम लोग के निःशुल्क रहेगा। ये पापा का तो हो गया 2011 में डेथ हुआ था, लेकिन आज हम लोग का 12 साल हो गया है और फर्स्ट टाइम हम लोग बालूनाथों में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे हमारा कार्यक्रम बहुत होता था पापा के पुण्यतिथि पे और माँ के पुण्यतिथि पे। कौशल एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण आदिवासी बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए 25 फरवरी को पुरुलिया जिले के अयोध्या पर्वत में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अयोध्या हिल के कौशल पल्ली रेस्टोरेंट से यह दौड़ आरंभ होगी, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति रुझान पैदा करना है, जिसके लिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन में शामिल होंगे। वहीं 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए फन दौड़ का भी आयोजन किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह सिर्फ मैराथन ही नहीं, बल्कि इसमें बेहतर करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मौका दिया जाएगा। साथ ही दौड़ में शामिल बच्चों को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पुरुलिया जिले में अयोध्या पहाड़ी पे 25 फरवरी को हम एक मैराथन आयोजित कर रहे हैं। मैराथन करने का उद्देश्य है कि हमारे जो जंगल भर के आदिवासी एवं लोकल भाई बहन हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में या एथलीट में प्रोत्साहित करें और जो अच्छे बच्चे डिजर्व कैंडिडेट्स हैं हम उनको फ्यूचर में भी ट्रेनिंग देके वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भाग ले सके, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये मैराथन हर साल फरवरी महीना में हो और इसके लिए हमने पुरस्कार राशि भी रखी है और उसके साथ साथ हमारे माननीय काफ़ी विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने। और इसके साथ साथ हमने हमारे पैन इंडिया बेसिस पे जो भी हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं जिनको पद्म विभूषण या पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उनको भी हमने आमंत्रित किया है सम्मानित करने के लिए। तो हमारे 25 से ऊपर जो ट्राइबल भाई बहन हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सभी प्रोग्राम 25 तारीख को है और मैं रियली हमारे सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। कैटेगरी 18 ईयर्स एबव है और उसमें मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी है और एक हमने ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर है और एक हमने फन रेस किया है 12 से 17 साल के बच्चों के लिए। वो फन रेस का एकमात्र उद्देश्य है कि हम उन बच्चों में से भी आइडेंटिफाई कर सकें और कि किसमें अच्छे दौड़ने की क्षमता है या डिजर्व कैंडिडेट है, हम उनको फ्यूचर में अपने ग्रुप की तरफ से ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देके हमारा एकमात्र ऑब्जेक्ट रहेगा कि हम फ्यूचर में एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में उस बच्चों को भेज सके। टाइमिंग सुबह 6 बजे वार्म अप के लिए आ जाते हैं और 6:30 से हमारा चालू हो जाएगा। श्री शनिदेव भक्त मंडली का 36वां रक्तदान शिविर 25 फरवरी को रविवार को स्वर्ण रेखा परियोजना भवन प्रशासन कार्यालय आदित्यपुर में होगा। रक्तदान शिविर में इस बार रक्तदाताओं को लाने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 से 50 तक लाने वाले रक्तदाताओं को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। रक्तदान शिविर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। इस शिविर के आयोजन में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड बैंक सहयोग करेगी। इस बार 1520 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें मुख्य रूप से 200 नए रक्तदाताओं को जोड़ा जाएगा। इस महारक्तदान को सफल बनाने में शनिदेव भक्त मंडली के 600 से भी अधिक सक्रिय कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता में मंडली के संरक्षक देवव्रत घोष ने बताया कि महारक्तदान शिविर में NIT कॉलेज के छात्र NSS वॉलंटियर भी शामिल होंगे। इस मौके पर 2500 लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता में संरक्षक देवव्रत घोष, अध्यक्ष जयदेव बनर्जी, उपाध्यक्ष पंकज रामा, सचिव उज्जवल घोष, मिंटू सिंह मोदक, गौरांगोधर, आशीष बनर्जी, मानिक गोराई, मिलन क्रांति संतरा, राजेंद्र पाल सिंह आदि शामिल हैं। पहले तो
जोहार सभी को, जय शनिदेव। ये हमारा छठा महारक्तदान शिविर है और हर साल इसी तरह से महारक्तदान एक शिविर हम लोग आयोजित आदितपुर में करते हैं, क्योंकि आदितपुर से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसका उद्देश्य है कि हमेशा की तरह नए रक्तदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, और जो कभी रक्तदान करने में रुचि नहीं रखते हैं व करके छोड़े हुए रहते हैं, उन लोगों को रक्तदान के साल में एक बार कम से कम जोड़ने का प्रयास करना। तो 1500 यूनिट का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और अपने स्तर पर पूरे आदितपुर से घर घर तक हम लोग पहुँचे हैं, लोगों को जानकारी दी है, अवेयरनेस फैलाए हैं ताकि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों। लोगों के कैंप तक भी बुलाने का प्रयास किए कि आप आइए, रक्तदान कैसे होता है उस प्रोसेस को देखिए, तब आपको इसका प्रति आपकी जो भ्रांतियाँ हैं उनको आपके मन से हटेगी। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान से जोड़ना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।